जैसा कि मैंने आपको रेलवे के इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था कि जल्द ही इसका चैप्टर 1 ले आऊँगा, तो ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है या आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो इसी के साथ एक छोटे से इंट्रो के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको रेलवे ब्रिज एंड टनल के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, तो हमारा पहला पार्ट है रेलवे, जिसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे की बात की जाए तो इंडियन रेलवे प्रपोज और मेड इन 1832। इसके बारे में आप ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, आप इसको एक बार थ्योरेटिकली आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। सिंपल कुछ पॉइंट हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा रेलवे में, लेकिन चैप्टर 1 में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने इसे मेंशन किए हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू द 16 जोन। वो 16 जोन ये हैं और उनके डेट ऑफ स्टेबलाइज्ड क्या क्या है वो मैंने आपको साथ में दे रखे हैं। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका पूछा जाता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, तो आप इसमें थोड़ी बहुत ये बातें लिखेंगे कि जो हमारा इंडियन रेलवे है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये हमारा बिगेस्ट रेलवे सिस्टम है, ओवरऑल वर्ल्ड में थर्ड पे आता है। और साथ ही साथ जो इंडिया की इकोनॉमी है बहुत डिपेंड करती है रेलवे पे। और रेलवे एक ऐसा चीज़ है, जैसे इंडियन जो रेलवे है वो चीप एंड बेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए। अगर बात की जाए सिंपल भाषा में कि आपको किसी को इंडियन रेलवे क्या है, रेलवे के बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो हम सिंपल सी बात ये कहेंगे कि रेलवे जो है चीप एंड बेस्ट है लॉन्ग ट्रेवलेड डिस्टेंस के लिए। हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो रेलवे इज़ द बेस्ट एंड चीप। तो ये हमारे 16 जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। नॉर्थर्न रेलवे, नॉर्थर्न ईस्ट रेलवे, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इन चीज़ों को मैं इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो कि आपने देख रखा है। और मैंने आपको इससे रिलेटेड जब मैं आपको हाईवे पढ़ाया हूँ तो उसमें पूरा मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है, और तो आप वहाँ से भी उसको रिकॉल कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको हैंड नोट भी दे रखा हूँ। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो ये आता है मास ट्रांजिट सिस्टम। इस वीडियो में चैप्टर 2 कवर करने का रीज़न ये है कि चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ कवर करने के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ हम चैप्टर 2 को भी कवर कर लेते हैं। अगर हम बात करें मास ट्रांजिट सिस्टम की, मास ट्रांजिट सिस्टम क्या होता है? मास ट्रांजिट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड मास ट्रांसपोर्टेशन या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि हमारा बस हो गया, ट्रेन हो गया, जिसके में हमारा लो बजट में, मतलब लो कॉस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी ट्रेवलिंग कर लें, तो ये हमारा मास ट्रांजिट होता है। ये पीपल इसमें बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फॉर सेफ्टी और अपने पैसे को बचाने के लिए। अगर हम बात करें मेट्रो की बात करते हैं, तो मेट्रो रैपिड ट्रांजिट या मास ट्रांजिट होता है, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में यूज किए जा रहे हैं, एडवांस सिटी में यूज किए जा रहे हैं, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनरली फाउंड इन द अर्बन एरिया is the type of high capacity public transport generally found in the urban area like bus and trams, rapid transport and electric railway। ये हमारे मेट्रो के पार्ट्स होते हैं। तो ये ज़्यादा अपने देख लीजिएगा इसको एक बार। अगर आपको कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड, आपको या कुछ समस्या आती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ ये जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मोनो रोल की। मोनो रोल में आप ये चीज़ें आप पढ़िएगा, लेकिन सबसे अच्छा आप देख लीजिए इस इमेज को। इमेज में आप देख रहे हैं कि ये एक है सिंगल बीम पे चल रहा है। जैसा आप मैंने इंट्रो में लिखा है, द मोनो रोल इज़ द रेलवे इन विच द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल रेल ऑफ ए बीम। ये आप देख रहे हो कि सिंगल बीम पे ये चल रहा है। अगर हम बात करें इसकी इंडिया में, तो इंडिया में सबसे पहले ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRD ने स्टार्ट किया था, जो कि 1920 में एक बार बंद कर दिया था। उसके बाद फिर से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया और फेज़ 1 जो है इसको पब्लिकली 2014 में से पब्लिकली कर दिया गया था। और चीज़ें भी इसमें हैं। और अगर बात की जाए तो
द मुंबई मेट्रोलियन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मोनो रेल सिस्टम इन द वर्ल्ड आता है। तो इसके बारे में और अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट में लिखिए और हमसे डिस्कशन करें, मैं आपको और भी डिटेल में समझा दूंगा। तो ये हमारे 2 से 3 पॉइंट थे, मैं इसलिए 2 चैप्टर लाया क्योंकि इन 2 चैप्टर में यही 2 पॉइंट थे। तो मैं सोचा साथ ही साथ पहले चैप्टर के साथ साथ आपका दूसरा चैप्टर भी ख़त्म कर दूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी समस्या आती तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और भी ज़्यादा कुछ, और मैं इस फाइल को साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, जिससे आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।